साधकों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। ध्यान में प्रकाश दिखाई दे तो क्या करना चाहिए। अनेक साधक जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कभी हल्की ज्योति, कभी चमक, कभी नीला बिंदु, कभी सुनहरी रोशनी का अनुभव होता है। कुछ लोगों का यह प्रकाश कुछ क्षणों के लिए दिखता है और फिर लुप्त हो जाता है, कभी तेज, कभी मंद, कभी स्थिर, कभी स्पंदित। इसका क्या अर्थ है? क्या यह आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है या मन की कल्पना? आज इन्हीं प्रश्नों को शांतिपूर्वक विश्लेषण करेंगे। साधकों, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान साधना आरंभ करता है तो सबसे पहले उसके भीतर की सुप्त ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह सूक्ष्म ऊर्जा का भी केंद्र है। प्राचीन योग परंपरा के अनुसार हमारे भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां मानी गई हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सामान्य अवस्था में श्वास कभी दाई नासिका से अधिक प्रवाहित होता है, कभी बाईं से। यह इड़ा और पिंगला का प्रवाह है, एक शीतल, एक उष्ण, एक चंद्र, एक सूर्य। जब साधक का ध्यान गहरा होने लगता है और श्वास संतुलित हो जाती है तब दोनों नाड़ियों का प्रवाह सामंजस्य में आने लगता है। यही वह क्षण है जब सुषुम्ना नाड़ी का स्पर्श संभव होता है। जब ऊर्जा मध्य मार्ग में प्रवेश करती है तो वह क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर उठती है, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अंत में आज्ञा चक्र तक। अब प्रश्न आता है, प्रकाश क्यों दिखता है? जब ऊर्जा आज्ञा चक्र के क्षेत्र में सक्रिय होती है तो वहाँ एक सूक्ष्म स्पंदन उत्पन्न होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें। जैसे आकाश में 2 विपरीत विद्युत आवेश वाले बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। वैसे ही जब शरीर की शीतल और उष्ण धाराएं संतुलन में आकर मिलती हैं तो एक सूक्ष्म ज्योति का अनुभव हो सकता है। यह आंतरिक तंत्रिका और चेतना के केंद्रों की सक्रियता का संकेत है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। प्रारंभिक प्रकाश को अंतिम सत्य न मान लें। बहुत से साधक पहली बार ज्योति देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। यह भूल है। यह केवल ऊर्जा की सक्रियता का प्रारंभिक संकेत है, परम अनुभव नहीं। जब आज्ञा चक्र में स्पंदन बढ़ता है तो कभी कभी रंग, आकृतियाँ, बिंदु या ज्योति दिखाई दे सकती हैं। यह मन, प्राण और तंत्रिका तंत्र की परस्पर क्रिया का परिणाम भी हो सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कुछ हिस्सों में रक्त प्रवाह और न्यूरल गतिविधि बदलती हैं, जिससे प्रकाश जैसी अनुभूति हो सकती है। अतः इसे न तो चमत्कार समझें न भ्रम, इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें। अब प्रश्न आता है, यदि प्रकाश दिखे तो क्या करें? पहला, उत्साहित होकर उसे पकड़ने की कोशिश न करें। तीसरा, उसे जाने दे, केवल साक्षी बने। यदि आप प्रकाश को देखने की लालसा में ध्यान करने लगेंगे तो ध्यान भटक जाएगा। ध्यान का उद्देश्य किसी विशेष दृश्य को पाना नहीं, बल्कि साक्षी भाव में स्थिर होना है। प्रकाश आए ठीक है, ना आए तब भी ठीक है। कुछ साधकों को प्रकाश कुछ दिनों तक दिखाई देता है, फिर बंद हो जाता है। वे चिंतित हो जाते हैं कि उनकी साधना रुक गई। ऐसा नहीं है। कभी कभी मन और तंत्रिका तंत्र उस अनुभव के अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए वह अनुभव कम हो जाता है। यह प्रगति रुकने का संकेत नहीं है। साधना निरंतर रखें। जब ध्यान स्थिर होता है तो व्यक्ति के विचार शुद्ध होने लगते हैं, जीवन शैली सात्विक होती है, क्रोध, द्वेष और असंतुलन कम होने लगता है। यही असली प्रगति है, न केवल प्रकाश देखना। प्राचीन परंपराओं में चक्रों को प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न देव शक्तियों से जोड़ा गया है। मूलाधार में स्थिरता, मणिपुर में शक्ति, अनाहत में प्रेम, विशुद्धि में अभिव्यक्ति, आज्ञा में जागरूकता। यह प्रतीक हमें समझाने के लिए हैं कि हमारे भीतर विभिन्न चेतन अवस्थाएं निहित हैं। जब साधना गहरी होती है तो कभी कभी साधक को अपने इष्ट की छवि या कोई प्रतीकात्मक दर्शन भी हो सकता है। इसे भी अनुभव समझकर आगे बढ़े, रुके नहीं। याद रखिए, ध्यान का मार्ग अनुभवों के इकट्ठा करने का मार्ग नहीं है, बल्कि अनुभवों से परे जाने का मार्ग है। प्रकाश एक संकेत हो सकता है कि ध्यान की दिशा सही है, परंतु वह लक्ष्य नहीं है। यदि प्रकाश दिखे तो केवल श्वास पर लौट आएं
यदि स्पंदन हो तो उसे सहज होने दें। यदि कुछ न दिखे तो भी निराश न हो। निरंतर अभ्यास, संयमित जीवन और शुद्ध भावना ही आपको स्थिर प्रगति देंगे। आगे की यात्रा में चेतना और भी सूक्ष्म अनुभवों से गुजरती है। कभी गहन शांति, कभी शून्यता, कभी अनंत विस्तार का अनुभव, लेकिन इन सब का आधार है नियमित अभ्यास और संतुलित दृष्टिकोण। तो साधकों, प्रकाश दिखना न तो डरने की बात है न अहंकार की। यह एक चरण है, बस एक चरण। आगे बढ़ते रहिए, साक्षी बने रहिए। यदि जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे साझा करें ताकि और साधक भी भ्रम से मुक्त हो सकें। ध्यान के मार्ग में संयम, धैर्य और विवेक आपके सबसे बड़े साथी हैं। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपकी साधना गहरी हो, मन शांत हो, चेतना प्रकाशित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।